डाउनलोडर क्यों डाल डाल रखा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ग्रुप पॉलिसीज की आज। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप पॉलिसी की बात करेंगे। ग्रुप पॉलिसी में आपका जो कंसेप्ट रहता है, ठीक है, सिंपल है। अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको लिख के बताऊं तो ग्रुप पॉलिसी क्या आपका सिंपल सिंपल आप जो बोल सकते हो कि दिस इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट यूजर अकाउंट एंड कंप्यूटर अकाउंट। सिंपल, ओके। अगर मुझे अपने यूजर अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज का यूज करते हैं। ओके, अब अगर मैं ग्रुप पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ तो ग्रुप पॉलिसीज में इससे पहले हम एक बात करते हैं आपकी लोकल पॉलिसीज की भी। तो आपकी बाय डिफॉल्ट लोकल पॉलिसी रन कर रही होती है सर्वर के ऊपर, ठीक है। जब आप सर्वर इंस्टॉल करते हो तो अगर आपका सर्वर वर्क ग्रुप के अंदर है तो उसमें लोकल पॉलिसी रन करती है, ठीक है। जब आप उसको डोमेन में लेके आते हो सर्वर को, तो आपकी ग्रुप पॉलिसी लोकल पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। ओके, ठीक है। तो पहले आपकी होती है लोकल पॉलिसी, उसके बाद आती है आपकी ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। अब अगर मैं ग्रुप पॉलिसी की बात कर रहा हूँ तो ग्रुप पॉलिसी के हम इससे पहले बात करते हैं आपके ग्रुप ग्रुप पॉलिसी टूल्स। ग्रुप पॉलिसी टूल्स, टूल्स एंड कंट्रोल, ठीक है। तो आपका पहला टूल होता है ग्रुप पॉलिसी का, जिसको हम बोलते हैं जीपीएमसी। जीपीएमसी, ओके, इसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंट्रोल। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो जीपीएमसी, फुल फॉर्म में आप लिखते हो इसको, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जीपीएमसी फुल फॉर्म इसकी होती है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल। अब इसके थ्रू क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोग पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं। क्रिएट और डिलीट करते हैं, सिर्फ क्रिएट एंड डिलीट पॉलिसी, ठीक है। क्रिएट करते हैं और डिलीट करते हैं पॉलिसी को, ठीक है। बाकी हम इसकी मतलब सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं पॉलिसीज की, ठीक है। इसके अंदर विद एक होता है आपके पास, इसको बोलते हैं जीपीएमई, ओके, इसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर, ठीक है। इसके थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं पॉलिसी, ठीक है। एक होता है इसके पास, एक होता है आपके पास, एक होता है आपका कंटेनर, जिसको हम बोलते हैं जीपीओ, ठीक है। कंटेनर है, इसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ये जैसा जो आपने बताया अब जीपीएमई, ये जो करंट पॉलिसीज है उनमें मॉडिफिकेशन होती है ना? नहीं, कोई भी पॉलिसी जो हो, चाहे already- आपकी डिफॉल्ट वाली हो, चाहे वो करंट वाली हो, चाहे आपने कुछ की कोई सी पॉलिसी हो, सबके अंदर अगर आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपका जीपीएमई ओपन होगा, ठीक है। और जीपीएमई के Okay. थ्रू हम पॉलिसीज के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, सेटिंग्स को एनेबल डिसेबल करना, कॉन्फ़िगर करना, वो सब चीजें। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होता है आपका, इट कंटेन ऑल पॉलिसीज। कोई जो भी आपने पॉलिसीज बनाई हुई है, ठीक है, जो आपने पॉलिसी बनाई हुई है या फिर जो आपकी डिफॉल्ट पॉलिसीज है, सारी की सारी पॉलिसीज कहाँ पे सेव होती है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, कैसे कह लो, ठीक है, जो कंटेन करता है पॉलिसी, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं जो हम लोग को समझ में आनी चाहिए। अब जब आप ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपके पास दो नोड्स होती हैं, एक होता है आपके पास कंप्यूटर नोड, और एक होता है आपके पास यूजर नोड। ये आपके पास दो नोड्स होती हैं, आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर नोड के थ्रू हम कंप्यूटर पे अप्लाई करते हैं पॉलिसी, मतलब आपको किसी डिवाइस पे पॉलिसी अप्लाई करनी है तो कंप्यूटर नोड का यूज करेंगे, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूजर पे पॉलिसी अप्लाई करनी है तो फिर हम लोग यूजर का यूज, मतलब इसको हम एक्चुअल में ऐसे बोलते हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन नोड बोलते हैं इसको, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक होता है आपका यूजर कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, एक पॉलिसी जो आप बनाते हो उस पॉलिसी के अंदर हमारे पास मिनिमम कह लो आप 65,000 सेटिंग्स होती हैं एक पॉलिसी के अंदर। तो हम उस पॉलिसी के अंदर जो आपकी सेटिंग्स होती है उसको हम एनेबल डिसेबल करते हैं। ठीक है, या जो आपकी बाय डिफॉल्ट नॉट कॉन्फ़िगर्ड होती है, कुछ आपकी नॉट कॉन्फ़िगर्ड होती है, कुछ आपकी एनेबल होती है, कुछ आपकी डिसेबल होती है। ठीक है, तो टोटल आपकी एक पॉलिसी के अंदर की सेटिंग्स होती है 65,000 करीब सेटिंग्स होती हैं। तो आप उसको अपने एक 65,000। रिक्वायरमेंट के, हाँ 65,000 सेटिंग्स वगैरह होती हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप उसको एनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, जो आपने करना है वो कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन नोड की, यूजर कॉन्फ़िगरेशन नोड की, तो इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं। पहला होता है आपके पास, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर सेटिंग। ठीक है, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर यूजर पे या किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे, तो हम लोग सॉफ्टवेयर सेटिंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉय सॉफ्टवेयर, अगर आपको सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है। इसके बाद सेकंड होता है आपके पास, इसको बोलते हैं विंडोज सेटिंग। विंडोज सेटिंग, ठीक है, इसके अंदर आपके पास और बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ स्क्रिप्ट वगैरह रन करनी है, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई करनी है, तो हम वो सब चीजें कहाँ पे करते हैं, विंडोज सेटिंग्स के अंदर। ओके, नाउ एक होता है आपके पास स्क्रिप्ट का अलग से। स्क्रिप्ट, अगर आप चाहते हो कि मेरे को स्क्रिप्ट रन करनी है, स्क्रिप्ट नोड होती है आपकी पूरी एक अलग से। ठीक है, अगर आपको स्क्रिप्ट रन करनी है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो फाइनेंस यूजर है, जैसे वो लॉग इन करे, ठीक है, उनके स्क्रीन पे कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो वो हम काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। तो वट एवर स्क्रिप्ट आपको रन करनी है, आप स्क्रिप्ट का यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास सिक्योरिटी सेटिंग्स के नाम, सिक्योरिटी। ठीक है, आप इसमें सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग्स आप इसके अंदर एनेबल डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, एक होता है जो मेन होता है आपका, तो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। इसके अंदर आपका सारा कुछ होता है। इसके अंदर आपको, अगर आपको डेस्कटॉप के ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है, डेस्कटॉप पे आपको सेटिंग्स अप्लाई करनी है कुछ, ठीक है, आपको कंट्रोल पैनल पे कुछ करना है इम्प्लीमेंटेशन, आपको नेटवर्क पे करना है कुछ, ओके, तो इसमें आपका सारा कुछ आता है। तो अब इसके थ्रू बैठ के हम लोग सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, सारी सेटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, नाउ इसके बाद जो मेजर चीज आती है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हो, ठीक है, आप कोई, जैसे आपने कोई पॉलिसी बनाई है या आपके पास कोई डिफॉल्ट पॉलिसी, हम बात करेंगे डिफॉल्ट पॉलिसी की। फिलहाल आप मान के चलो आपने कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पॉलिसी बनाई, तो पॉलिसी के जो ऑप्शन होंगे, जैसे पहला होता है उसके बाद, उसको बोलते हैं जीपीओ स्कोप के नाम से। ठीक है, जीपीओ स्कोप के नाम से एक पॉलिसी होती है, मतलब एक ऑप्शन होता है हमारे पास। जब आप जीपीओ बनाओगे, आपने जो पॉलिसी बनाई, तो आप उस पर जब क्लिक करोगे पॉलिसी पे, तो स्कोप का ऑप्शन आएगा। अब स्कोप में क्या होता है, स्कोप के थ्रू हम अपने पॉलिसी को पहला क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब लिंक का मतलब क्या है कि आपने अपनी पॉलिसी को कहाँ पे लिंक करना है, मतलब आपकी पॉलिसी कहाँ पे लिंक है, आपके पूरे डोमेन नेटवर्क पे है, पर्टिकुलर ओयू पे है, कहाँ पे है, तो आपको ये आपको पाथ दिखाता है कि आपकी पॉलिसी कहाँ अप्लाई होगी, तो बोलते हैं लिंक। ठीक है, ओके। ओके। एक होता है इसके अंदर सिक्योरिटी फिल्टरिंग के नाम, सिक्योरिटी फिल्टरिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अपने यूजर्स को, पर्टिकुलर यूजर का पर्टिकुलर ग्रुप को अप्लाई करना है पॉलिसी से, पॉलिसी अप्लाई करनी है पर्टिकुलर यूजर को, तो हम लोग सिक्योरिटी फिल्टरिंग का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपके ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मान लो आप इस पॉलिसी को एक ओयू पे लगा रहे हो, तो उस ओयू पर जितने भी यूजर्स होंगे, ठीक है, उन सब पे पॉलिसी हम्म। इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो हम्म। मुझे एक डेडिकेटेड यूजर पे लगाना है, तो फिर हम सिक्योरिटी फिल्टरिंग का यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका ओके WMF फिल्टर होता है, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, WMF फिल्टर भी होता है एक आपका। ठीक है, सर, ये तो तो यूजर का आपने WMF बता दिया, यूजर का बता दिया कि यूजर पे लगा सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं ना सिक्योरिटी हाँ, तो फिल्टरिंग कंप्यूटर का? कंप्यूटर अकाउंट ऐड कर लो बस सिंपल इसके अंदर। ठीक है, ओके। आप आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हो कि मेरे को डेडिकेटेडली किसी को पर्टिकुलर कंप्यूटर पे लगाना है, कंप्यूटर अकाउंट पे लगानी है, तो आप सिंपल उसके अंदर कंप्यूटर अकाउंट ऐड कर लो। ठीक है, या आप क्या करो, एक ओयू बना लो, ओयू के अंदर सारे कंप्यूटर अकाउंट ऐड कर लो, उस ओयू पे पॉलिसी अप्लाई कर दो। ठीक है, तो वो भी आप काम कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक ओके। है, तो आपके पास ये तीन चीज होती है स्कोप में, लिंक, सिक्योरिटी फिल्टरिंग और WMF फिल्टर। WMF फिल्टर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर में। एक होता है आपके पास जीपीओ इनहेरिटेंस, इसके बाद इनहेरिटेंस।
अब इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक ओयू बनाया और उस ओयू के अंदर मैंने एक ओयू और बना दिया, ठीक है। वैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा हो गया एक अपना सर्वर, ये मेरा डीसी हो गया मान लो, ठीक है। नाउ इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ओयू बनाया ओयू 1 के नाम से, ठीक है। अब मैंने इसी के अंदर एक सब ओयू बना दिया, इसी इसी ओयू के अंदर एक मैंने ओयू बनाया ओयू 2 के नाम से। आप ओयू के अंदर ओयू बना सकते हैं, जैसे हम फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं वैसे हम ओयू के अंदर ओयू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक पॉलिसी बनाई पॉलिसी 1 के नाम से, ओके। अब मैंने ये पॉलिसी कहाँ पे लगा दी, मैंने ये पॉलिसी आपकी लगा दी यहाँ पे ओयू 1 पे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनहेरिटेंस हो जाएगी आपकी ओयू 2 पे भी। ये आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली ओयू 2 पे भी लग जाएगी, क्योंकि आप पेरेंट पे लगा रहे हो कुछ, आप कुछ भी पेरेंट पे लगाओगे तो उसके चाइल्ड पे वो इम्पैक्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना, इफ आई वांट दैट कि भाई मुझे जो मैंने पॉलिसी ओयू 1 पे लगाई है वो पॉलिसी ओयू 2 पे नहीं आनी चाहिए, तो मैं ओयू 2 पे क्या इंप्लीमेंट कर दूंगा, इनहेरिटेंस, मतलब ब्लॉक इनहेरिटेंस होता है आपका। इनहेरिटेंस का ये कंसेप्ट हो गया। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं अपने इनहेरिटेंस को ब्लॉक कर दूंगा यहाँ पे। एक यहाँ पर टर्म होती है, उसको बोलते हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अगर मैंने ओयू 2 पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या होगा, आपकी पॉलिसी 1 ओयू 2 को इम्पैक्ट नहीं करेगी, सिर्फ ओयू 1 पे रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। सर ये सारी चीजें देखेंगे ना अभी प्रैक्टिकल? बिल्कुल सर देखेंगे, बगैर देखे तो मजा ही नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोसेस, जीपीयू प्रोसेस, ठीक है। आपका जीपीयू प्रोसेस कैसे करता है, ठीक है। अब ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर होता है। अब जब आपको ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करते हो तो पहले आपकी होती है लोकल पॉलिसी, लोकल जीपीयू पहले आपकी अप्लाई होती है, ठीक है। मतलब लोकल डोमेन पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या कह लो कि आपका लोकल जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो उसके बाद आपका साइट लेवल जीपीयू होती है आपके पास, ठीक है। तो पहले आपका लोकल होगी, लोकल के बाद डोमेन पे होगी, तो पहले आप साइट, मतलब आप जिस पर्टिकुलर साइट पे काम कर रहे हो उस पर आपकी जीपीयू अप्लाई होगी। देन उसके बाद डोमेन पे आओ, देन उस साइट के अंदर आपका डोमेन है, उसके ऊपर आपकी डोमेन लेवल जीपीयू अप्लाई होती है, ठीक है। इस तरीके से देन उसके बाद आपका ओयू पे आपकी सर जीपीयू एक अप्लाई होगी। क्लैरिफिकेशन, ये जो आपने लोकल जीपीयू बताया, हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डीसी है, डीसी पे हम्म, मेरा जीपीयू इंस्टॉल्ड है, दैट मींस हाँ लोकल, राइट? हाँ। एक्चुअल में और होता क्या साइट। है, जब आपकी जीपीयू स्टार्ट होती है ना, तो पहले स्टार्ट होती है आपकी साइट पे। आपकी जब जीपीयू लगती है तो पहले साइट पे लगती है, ठीक है, यस। क्योंकि साइट के अंदर आपके डोमेन होते हैं, डोमेन के अंदर आपका ओयू होता है। इस तरीके से ये एक प्रोसेसिंग ऑर्डर है। लोकल आपका कब होगा, जब आपका डोमेन नहीं होगा तो आपका लोकल है, ठीक है। लोकल पॉलिसी ओके। जो आपको मैं बताया था पहले, ठीक है। तो जब आप डोमेन पे आते हो तो पहले आपकी लगती है साइट पे, ठीक है। जिस साइट पे हम काम कर रहे हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल साइट्स हैं तो अगर मैं साइट 1 पे काम कर रहा हूँ तो साइट 1 पे पहले पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। देन उसके बाद डोमेन पे आएगी, जिस पर्टिकुलर उस साइट पे हम किस डोमेन पे काम कर रहे हैं, मान के चलो साइट में पास 3 डोमेन नेटवर्क है, मैं किस पे काम कर रहा हूँ तो उस डोमेन पे, एंड देन उसके बाद उस डोमेन के ओयू, गॉट इस इट। तरीके से, ओके। नाउ इसके अलावा हमारे पास कुछ कंसेप्ट और होते हैं, जैसे अच्छा एक कंसेप्ट और होता है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको ब्लॉक इनहेरिटेंस बता ही दिया, ठीक है। आपको मैं लिंक भी बता दिया, लिंक मतलब क्या होता है, कहाँ पे आपका लिंक अप्लाई होता है, ठीक है। एक होता है आपके पास, इसके अलावा कंसेप्ट होता है आपके पास एक लिंक ऑर्डर, ठीक है। एक होता है आपके पास एक होता है आपके पास एनफोर्स, ठीक है। अब देखो लिंक ऑर्डर मतलब क्या होता है, लिंक ऑर्डर मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो मैंने अपने ओयू 1 पे 2 पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ओयू 1 था, अब मैंने क्या किया, अपने ओयू 1 पे 2 पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2। ना पहले अप्लाई कौन सी होगी, कंसेप्ट ये आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि भाई हमारे पास 2 पॉलिसीज हैं, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2, मैंने दोनों को ओयू 1 पे अप्लाई कर दिया, तो अब पहले कौन सी अप्लाई होगी, पॉलिसी 1 होगी या पॉलिसी 2 होगी, हाउ यू नो दैट। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास लिंक ऑर्डर होता है, ठीक है। जो पहले आपका जो मतलब अगर आपका लिंक ऑर्डर 1 है किसी पॉलिसी का तो पहले अप्लाई होगा, ठीक है। लिंक ऑर्डर के बेस पे हम चेक करते हैं कि पहले कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी। सेकंड, अगर आप चाहते हो, एक होता है एनफोर्स, एनफोर्स मतलब ये होता है अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे पहले पॉलिसी 2 अप्लाई करनी है, ठीक है,
तो मैं पॉलिसी 2 में क्या कर दूंगा, एनफोर्स कर दूंगा पॉलिसी 2 को। जैसे ही अगर मैं किसी पॉलिसी को एनफोर्स कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पॉलिसी पहले अप्लाई होगी, उसके बाद दूसरी वाली पॉलिसी अप्लाई होगी जो एनफोर्स नहीं है। ठीक है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट आपकी पॉलिसी एनफोर्स नहीं होती है, आप अपनी पॉलिसी को एनफोर्स करते हैं। ठीक है, लाइक मान के चलो अगर मेरे पास मल्टीपल पॉलिसीज हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई पहले पॉलिसी 1 पहले पॉलिसी 2 अप्लाई हो, उसके बाद पॉलिसी 1 अप्लाई हो। ठीक है, तो फिर मैं पॉलिसी 2 को क्या कर दूंगा, एनफोर्स एनेबल कर दूंगा उस पॉलिसी 2। तो उसके केस में क्या होगा, आपकी पॉलिसी को पहले अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पॉलिसी का, ठीक है, ओके इतना हो गया। ओके, अब देखो इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमारे पास ये था कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिसीज। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जब आप पॉलिसी बनाते हो, मतलब जब आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हो, इट डजेंट मैटर कौन सा इंस्टॉल कर रहे हो, आपने चाहे टीडीसी इंस्टॉल किया हो, ठीक है, या फिर आपने पीडीसी इंस्टॉल किया हो, या फिर आपने टीडीसी इंस्टॉल किया है, कोई सा भी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, 2 पॉलिसीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, जब हम डीसी बनाते हैं तो वी हैव डिफॉल्ट टू ग्रुप पॉलिसी, 2 GPUs is automatically installed, you know, on a DC। ठीक है, तो आपके पास कोई सा भी डीसी हो, चाहे वो आपका पीडीसी हो, टीडीसी हो, या फिर टीडीसी हो, कोई सा भी डीसी हो, 2 पॉलिसी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है। कौन कौन सी होती है वो, एक होती है आपकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, आप लोगों ने देखी भी होगी ये पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। ये आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड रहती है। एक होती है आपके पास डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। ठीक है, ये 2 पॉलिसी होती है। अब जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी होती है, अगर मान के चलो मेरे पास डोमेन नेटवर्क है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक डोमेन नेटवर्क है, ये मेरा एक डोमेन नेटवर्क है, मान के चलो 2 है मेरे पास, एक ही है। ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है वैन नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, ये हमारा मान के चलो, ये हमारी हो गई साइट 1, कहीं भी मान लो। ठीक है, एक मेरी साइट 1 है, ये मेरी साइट 2 है। ये 2 डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेटवर्क मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये मेरा वैन लिंक होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे हमारा डीसी है, यहाँ मैंने 2 पॉलिसीज आपकी काम कर रही है। ठीक है, ये दोनों पॉलिसीज कहाँ पे काम कर रही है आपकी, जो दोनों पॉलिसीज हैं आपकी, ये यहाँ भी काम कर रही है एक पॉलिसी की, यहाँ पे एक डिफरेंट डीसी है। ठीक है, एक ना डिफरेंट डीसी नीचे है, तो यहाँ पे आपकी ये 2 पॉलिसीज काम कर रही है। ओके, यहाँ पे आपका डीसीज है, यहाँ पे आपका एक डीसी बना हुआ है, ये मेरा एक DC01 है मान के चलो, और यहाँ मैंने एक DC02 के नाम से डीसी बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जितने भी डीसी बनाओगे, हर डीसी पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट 2 पॉलिसीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। अब डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का काम क्या होता है, अगर मान के चलो मैंने ये आपकी पॉलिसीज क्या होती है, जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी होती है, ये बाय डिफॉल्ट आपके प्रेजेंट डोमेन नेटवर्क पे अप्लाई होती है। ओके, और ये आपकी जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी होगी DC2 की, ये भी क्या होगी, आपके प्रेजेंट डोमेन नेटवर्क मतलब साइट 2 पे अप्लाई होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंदर, तो ये आपकी जो आपका इम्पैक्ट होगा वो आपके प्रेजेंट डोमेन नेटवर्क पे होगा, पूरे नेटवर्क पे होगा, क्योंकि ये आपकी जो पॉलिसी है पूरे नेटवर्क पे अप्लाई होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूजर पे नहीं होती है, इवन तक कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस पर भी ये पॉलिसी अप्लाई होगी। ओके, और जो आपकी दूसरी पॉलिसी है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, ये सिर्फ डीसी पे अप्लाई होती है, ओनली ऑन डीसी। ठीक है, ये भी आपकी डीसी पे अप्लाई होगी, सिर्फ ओनली ऑन डीसी, इस तरीके से। ओके, तो अगर मुझे अपनी पॉलिसी, अगर मुझे पॉलिसी सिर्फ डीसी पे अप्लाई करनी है तो हम डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी का यूज करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मैं सेटिंग एनेबल करना चाहता हूँ वो मुझे पूरे डोमेन पे अप्लाई करना है, तो मैं डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का यूज करूंगा, मुझे इसके लिए अलग से पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं। ओके, फाइन, इस तरीके। सर डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी अगर हमने लगाई तो ओनली पर्टिकुलर डीसी पे लगेगी, हाँ, और ये अगर डीसी पे हमने लगती है। जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है आपके पूरे नेटवर्क पे लगेगी जहाँ पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब
इसके अलावा एक होता है आपके पास जो कंसेप्ट होता है उसको बोलते हैं जीपीओ स्टोरेज। ठीक है, अब जीपीओ स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज मतलब आपका जीपीओ कहाँ पे सेव। ठीक है, स्टोरेज पढ़ने से पहले मैं आपको बताया था, मैंने आपको आई थिंक शायद बताया, पता नहीं बताया नहीं बताया, एडी जो आपका काम करती है, एडीएस काम करती है आपका, एडीएस वर्क्स ऑन आईडी। रिमेंबर दिस, आपकी जो एडी है वो आईडी पे काम करती है। आईडी कौन सी होती है? जैसे एक होती है आपके पास आर आई डी, ठीक है, एक होती है आपके पास एस आई डी। ठीक है, तो ये आपकी आईडी पे काम करती है, एक आपकी जियो आईडी भी होती है। ठीक है, तो इन आईडी पे काम करती है। तो क्या होता है, जब हम कोई भी पॉलिसी क्रिएट करते हैं, ठीक है, मान लो मैंने कोई पॉलिसी 1 बनाई, पॉलिसी 2 बनाई, या मेरी जो डिफॉल्ट पॉलिसीज भी हैं, क्या करेगा एडी को एक आईडी प्रोवाइड कर देगी, यूनिक आईडी, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, तो जब आप स्टोरेज में जाओगे, ठीक है, तो इसका स्टोरेज ना होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं सी में गया, ठीक है, सी के बाद मैं वहाँ पे गया आपका विंडोज में गया, विंडोज के अंदर सिसवॉल फोल्डर होता है, सिसवॉल। ठीक है, सिसवॉल के अंदर आपके पास डोमेन होता है, डोमेन नाम से एक फोल्डर बनेगा। ठीक है, डोमेन के अंदर क्या होता है आपके पास, एक बनेगा पॉलिसीज के नाम से फोल्डर। पॉलिसीज के अंदर क्या होगा, आपकी पॉलिसीज सेव होंगी, और एक किस फॉर्मेट पे सेव होती है, यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल आईडी मिलेगी, यहाँ पे आपको पॉलिसी का नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, जो जो आईडी उस पॉलिसी को मिली हुई है हेक्साडेसिमल वाली, वो आईडी आपको यहाँ पे शो होगी। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जीपीओ की क्या होगी, जीयू आईडी से जीयू आईडी मिलेगी आपको, जीपीओ, आपको यहाँ पे नाम नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो आपका बाय डिफॉल्ट आपकी जो आईडीज होती है जो एडी पे, वो इस तरीके से काम करती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एडी की, तो एडी हमेशा आपकी आईडी पे काम करेगी, हर एडी ऑब्जेक्ट को आईडी मिलती है। हाँ, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं, टीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट का नाम देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं ग्रुप पॉलिसीज की बात करूंगा, तो ग्रुप पॉलिसी का हम नाम नहीं देख सकते। सिंपल इज दैट। स्टोरेज आपको वहाँ पे आईडी दिखेगी, ग्रुप पॉलिसी की, उसका नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टोरेज है आपकी ग्रुप पॉलिसी की, इस वॉल फोल्डर के अंदर। ओके, इसी का तो एक बार बैकअप हम भी देख, लेते हैं ना सर? आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं। सर इसका कोई बाय डिफॉल्ट साइज वगैरह भी होता है क्या? इसका बाय डिफॉल्ट साइज, इसका जो सिस वॉल फोल्डर बोल रहे हैं जहाँ पे सारी पॉलिसीज होती है। नहीं नहीं, साइज वगैरह नहीं होता इसका बाय डिफॉल्ट, मतलब वो कुछ केबीज नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे आपकी सिर्फ ये सिर्फ दो पॉलिसी कंटेन करता है बाय डिफॉल्ट, जो आपकी बनती है ऑटोमेटिकली, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। और आपने ठीक है, एक तो चीज कुछ और बताई, हाँ जी, आप कंटिन्यू करो पहले। हाँ हेलो। ठीक है, तो इतना, हाँ हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कह रहा था जो आपने ये बताया ना कि बाय डिफॉल्ट दो पॉलिसीज होती हैं, फर्स्ट होती है डिफॉल्ट डोमेन हाँ, पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन राइट कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर तो आपके वो हो गए ट्री डीसी हो गया, सीडीसी और डीसी, करेक्ट? हाँ, राइट, हाँ और बाकी जो बचे, चाहे वो एडीसी हो या आरओडीसी हो, वो सारे इसके अंदर हाँ, आएंगे एक्चुअल डिफॉल्ट में। में एडी से आरडीसी तो आपका वैसे बैकअप है ना, वो तो बैकअप ले रहा है, तो उसका तो इम्पैक्ट है ही नहीं आपका। जो आप अलग से डीसी बना रहे हो, जैसे आपका पीडीसी हो गया, सीडीसी हो गया, टीडीसी हो गया, बैकअप पे काम नहीं करता है, इनका अलग से डेटाबेस होता है। ठीक है, तो अगर मैं अपने पीडीसी की बात करूँ, तो पीडीसी का डेटाबेस अलग है, टीडीसी का अलग है और टीडीसी का अलग है, तो उनके अंदर अलग अलग डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी इंस्टॉल होगी। अगर मैं नहीं, एडीसी डोमेन, की बात कर रहा हूँ, तो एडीसी और आरडीसी आपका बैकअप ले रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ठीक है, आप ये जो डोमेन पॉलिसी बता रहे हो, ये सिर्फ ये मेंबर सर्वर्स भी है इसमें इंक्लूडेड? नहीं नहीं, हाँ, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो बनती है आपकी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी आपकी आपकी यूजर्स और आपके डिवाइसेस जितने भी हैं आपके नेटवर्क में, सब पे अप्लाई होती है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी आपकी सब पे अप्लाई होगी। ठीक है, इवन तक कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, उस पर भी अप्लाई होती है। मतलब ठीक है, अगर अब तुम क्लाइंट क्लाइंट मशीन है, अगर उस पर भी, अगर कंप्यूटर जो मतलब उसका जो कंप्यूटर होस्ट नेम बेसिकली, तो वो भी हाँ, उस पर भी इसके अप्लाई अंदर होगा, आएगा? इसके अंदर आएगा, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मानकर चलो तुम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो, ठीक है, और तुमने क्या किया, पॉलिसी लगा दी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे, तो वो पॉलिसी तुम्हारे एडमिन पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि वो सबके अंदर, वो पूरे नेटवर्क पे अप्लाई होती है। ठीक है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ओयू, एक पर्टिकुलर उस पे नहीं अप्लाई हो रही, ऑब्जेक्ट पे। ओके, फाइन, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पास आई थिंक डीसी अभी नहीं है, मुझे डीसी बनाना पड़ जाएगा। एक मिनट, देखते हैं मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो स्टॉप कर दो सर 2 मिनट के लिए। हाँ,
देखो अब ये मेरा डीसी है, मैंने डीसी ऑन कर लिया अपना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो अभी तक पढ़ा है मैं आपको इसमें ऑप्शंस वो दिखाता हूँ। जैसे एक बार मैं अपना एक बार ओपन कर लेता हूँ ग्रुप पॉलिसी। तो कमांड है gpmc.msc, ओके। ये कमांड है टू ओपन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ओपन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड करते हैं। देखो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, मेरे फॉरेस्ट का नाम मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे, मेरे फॉरेस्ट का नाम है abc.local, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे को यहाँ पे डोमेन्स का दिखाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगेन और एक्सपेंड करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मेरा डोमेन का नाम दिखाएगा जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो मेरे डोमेन का नाम है abc.local, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ प्रेजेंटली, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे जितने भी डोमेन्स हैं मुझे अवेलेबल हों, तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे दिखाएगा आपको शो डोमेन, ठीक है। मान लो मेरे पास CDC भी है, TDC भी है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो डोमेन्स पे, तो मुझे यहाँ पे सारे डोमेन्स दिखा देगा। तो आप यहीं से बैठ के अपने मल्टीपल डोमेन्स की पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अलग अलग सर्वर पे जाके लॉगिन करके काम करना है, ठीक है। तो मैं इस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट वाले कंसोल के थ्रू मल्टीपल डोमेन नेटवर्क की पॉलिसी भी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही डोमेन है abc.local, मेरे को एक ही का दिखा रहा है फिलहाल, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आपके पास ऑप्शन आएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे पहला दिखा रहा है आपको डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का ऑप्शन, ठीक है। इसको चेक कर दो, तो बाद आपको पूछता रहेगा, मैसेज दिखाता रहेगा। अब ये देखो, ये आपको दिखा रहा है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये आपकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, ये आपको वो दिखा रहा है, ठीक है। एक आपकी नीचे इसको एक्सपेंड करोगे जो डोमेन कंट्रोलर्स को, इसके अंदर आपकी पास ये देखो लगी हुई है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिंक्स में देखो आपको दिखा रहा है ये abc.local पे इम्पैक्ट है इसका, मतलब पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट करेगी। और ये आपका देखो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी ये सिर्फ डोमेन कंट्रोलर से इंप्लीमेंट हुई। तो आप लोग ध्यान से देखना एक चीज, जब मैं ओपन करता हूँ ad users dsa.msc ओपन करूं जब मैं, तो हमारा क्या ओपन हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, वो कमांड थी इसको ओपन करने की। अब यहाँ पे मैं अगर डोमेन कंट्रोलर्स पे जाऊँ, यहाँ मुझे दिखा रहा है डोमेन कंट्रोलर कौन सा है मेरा, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, दिखा रहा है मुझे जो मेरा डोमेन कंट्रोलर इस टाइम पे बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसी कंटेनर पे आपकी डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी अप्लाई हुई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, ठीक है। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी इसी कंटेनर पे अप्लाई हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इसी कंटेनर पे अप्लाई है, तो मतलब इस कंटेनर के अंदर, मतलब इसके अंदर डोमेन कंट्रोलर्स कंटेनर वाले कंटेनर के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे इन सब पे पॉलिसी अप्लाई होगी, ओके, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही है फिलहाल, तो एक ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आपका बना हुआ है कंटेनर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया था। अब इसको एक्सपेंड करो, इसमें आपको देखो दोनों पॉलिसीज कंटेन कर रहा है ये, ठीक है। डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, हाँ जी। दोबारा से उस पे जाना आप, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे। हाँ, ये जो abc.local दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो जिस पे आपने जिस लोकल डोमेन पे किया होगा सिर्फ उसी का दिखाएगा ना ये। इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने इसके क्लासेस और एट्रीब्यूट्स होंगे, सब पे ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी। तुम ध्यान से देखो, फॉरेस्ट पे होगा। हाँ, लिंक्स के अंदर क्या दिखा रहा है abc.local, ठीक है। इसके नीचे देखो दिखा रहा है ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, मतलब जो भी आपके ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं, चाहे वो आपका यूजर्स हो गए, चाहे वो कंप्यूटर अकाउंट्स हो गए, सब कोई हर किसी पे लगेगी ये पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिसी आपकी पूरे नेटवर्क पे पॉलिसी इंप्लीमेंट है, abc.local पे इंप्लीमेंट है, पूरा नेटवर्क इम्पैक्ट होगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी पे, यहाँ पे सिर्फ मेरे को डोमेन कंट्रोलर दिखा रहा है, देखो abc/डोमेन कंट्रोलर, तो मतलब वो सिर्फ डोमेन कंट्रोलर वाला जो कंटेनर है उसी पे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, और कहीं पे नहीं होगी, ठीक है। ओके, यस, मींस एक डीसी पे होगा और एक इंटायर ऑथेंटिकेटेड यूजर पे होगा। हाँ, राइट, एंटायर इवन यूजर्स हो, डिवाइस हो, कुछ भी हो आपके नेटवर्क में, सब पे अप्लाई होगा। डिफॉल्ट वाला जो पूरे फॉरेस्ट पे होगा बेसिकली, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो है प्रेजेंट डोमेन नेटवर्क पे, जहाँ पे आप डोमेन नेटवर्क पे काम कर रहे हो। हालांकि मैं अभी पेरेंट डोमेन नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास कोई मल्टीपल डोमेन नेटवर्क हो, मान लो मेरे पास एक CDC भी है, चाइल्ड डोमेन नेटवर्क भी है, एक मेरे पास 3 डोमेन नेटवर्क भी है, तो वो अलग अलग पॉलिसी बनेगी। ये पॉलिसी सिर्फ इसी डोमेन नेटवर्क पे अप्लाई हो रही है और कहीं नहीं होगी, यस, ठीक है। आप देखो कहाँ जा रहा है ये तो सर मतलब
अभी तो समझ में आ रहा है। अगर मेरे को इंटरव्यू में अगर इसका रिप्लाई करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, लोकल जो डोमेन होगा उस पे आप जहाँ पूरी पे सिंपल इम्प्लीमेंट बोलो होगी। कि सिंपल बोलो कि जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं जिस डोमेन नेटवर्क पे, वो उसी डोमेन नेटवर्क पे अप्लाई होगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, हाँ तो अगर मेरे सर पास लोकल 3 डोमेन डोमेन तो नेटवर्क वही है, हुआ ना। हाँ लोकल डोमेन वही हुआ। अगर मेरे पास 3 डोमेन नेटवर्क है तो उसके लिए अलग अलग डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी बनती है। हर डोमेन नेटवर्क पे आपकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी अलग बनेगी, ये ध्यान रखना। अभी राइट। मैं पेरेंट डोमेन नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ, अगर मान लो मैंने कोई चाइल्ड बनाया, चाइल्ड डीसी बनाया, मैंने कोई चाइल्ड डोमेन नेटवर्क बनाया, तो उसके अंदर जो पॉलिसी होंगी वो अलग बनेगी। ये 2 पॉलिसी आपकी अलग बनेगी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी। एक अगर बट मान लो वी मैंने कैन ट्री मैनेज डोमेन फ्रॉम बनाया, हियर इटसेल्फ। हाँ मैनेज हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैंने कोई मान लो मैंने ट्री डोमेन बनाया, तो ट्री डोमेन के अंदर आपकी 2 पॉलिसी अलग बनी। ठीक है, तो ये नेटवर्क जो आप लोकल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, जिस डोमेन नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो, उसी पे अप्लाई होगी ये पॉलिसी। ठीक है, सर यहाँ तो पे हर एक डोमेन क्वेश्चन नेटवर्क ये की है अलग अलग कि पॉलिसी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सीडीसी कोई है और वहाँ के यूजर्स जो है सीडीसी के लाइक ओयू में क्रिएटेड है, मैं उन यूजर्स का अगर पॉलिसी लगाना चाहूँ अपने मेन डोमेन से, लाइक मेन पॉलिसी से, तो पॉसिबल है या हाँ, फिर सीडीसी से ही नहीं लगा लगेगा? सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को यहीं से बैठ के अपने सीडीसी की पॉलिसीज और अपने पेरेंट हम्म डोमेन की पॉलिसीज मैनेज करनी है, तो आप कर सकते हम्म हो। यहाँ से सिंपल राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो शो डोमेन का ऑप्शन दिखाता है, अच्छा, डोमेन पे क्लिक ओके करोगे, ओके। शो गॉट डोमेन, इट। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने किस ठीक पर्टिकुलर है। डोमेन की पॉलिसी मैनेज करनी है। अभी हमारे पास सिर्फ एक Okay. ही डोमेन है, abc.local। ठीक है, अब आप जब पॉलिसी बनाते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पॉलिसी बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने पॉलिसी बनाई, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, क्रिएट अ पॉलिसी इन द डोमेन, मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे देखो पॉलिसी मैंने बनाई पॉलिसी 1, तो ये पॉलिसी अभी कहाँ पे अप्लाई होगी बाय डिफॉल्ट? एबीसी डॉट लोकल के अंदर। हाँ, अब देखो ये आपकी पॉलिसी पूरे डोमेन पे अप्लाई हो गई। ठीक है, पॉलिसी 1 कहाँ पे अप्लाई आपकी? एबीसी लोकल पूरे डोमेन पे अप्लाई। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, ठीक है, तो आप क्या करो, आपने जो ओयू बनाया है उसी पे राइट क्लिक करके पॉलिसी बनाओ। ठीक है, यस। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ओयू बना दिया, जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, या मैंने एक ओयू बना दिया, एक ओयू बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपने डोमेन को। देखो यहाँ देखो मुझे OU1 दिखा दिया इसने। ठीक है, अब मुझे पॉलिसी OU1 पे लगानी है, तो मेरे पास ऑप्शन है, अब मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से एक पॉलिसी बनाऊंगा, तो क्या होकर कह रहा है, क्रिएट अ ग्रुप पॉलिसी इन द डोमेन एंड लिंक इट हियर। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कहाँ पे लिंक होगी आपकी? इस OU पे लिंक होगी वो ऑटोमेटिकली। यस। ठीक है, ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉलिसी भी बनी हुई है पहले, जैसे मेरी पॉलिसी 1 बनी हुई है, मुझे इस पे OU पे लगाना है, तो मैं करूंगा लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा, मेरे को पॉलिसी 1 लगानी है इस OU पे, ओके कर देंगे, क्लिक कर दिया पॉलिसी 1, ओके कर दिया। देखो भाई पॉलिसी 1 कहाँ लग गई आपकी? इस OU पे लग गई। तो भाई पॉलिसी दोनों जगह पे लगी हुई है, आपके इस OU पे भी लगी हुई है और पूरे डोमेन पे भी लगी हुई है। ठीक है, अगर आप लेकिन चाहते हो कि अगर मेरे को हमारे पूरे पूरे डोमेन, डोमेन पे लगी हुई है तो इसका मतलब कोई यूज ही नहीं है कि वो यू पे लगाएं। हाँ राइट, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को वो हटाना है, मेरे को पूरे डोमेन पे ही लगानी है इसको, तो आप इस लिंक को डिलीट कर सकते हो, तो राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। ओके, ओके, अब ये पॉलिसी आपकी सिर्फ इस OU पे लगी। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब आपने जो पॉलिसी बनाई पॉलिसी 1, ठीक है, ये आपकी जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसीज हैं उन सब पे ऑप्शंस आते हैं। तो अगर मैं पॉलिसी 1 पे क्लिक करूंगा तो देखो ऊपर मेरे को ऑप्शंस दिखा रहा है बहुत सारे। तो पहले तो दिखा रहा है स्कोप मैंने आपको बता दिया, लिंक कहाँ पे हो रही है आपकी पॉलिसी, फिल्टरिंग किन किन पे अप्लाई हो रही है, और WMI फिल्टरिंग का ऑप्शन दिखा रहा था, सिक्योरिटी फिल्टरिंग का WMI फिल्टरिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि WMI क्या है सर? आगे बढ़ेंगे, अगर आप चाहते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर यूजर पे पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो क्या करो, इसको इनको हटा दो यहाँ से, ऑथेंटिकेट यूजर्स को रिमूव कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने यूजर को ऐड कर सकते हो, एक डेडिकेटेड यूजर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसके अंदर, ये आपकी यूजर्स रहते हैं ऑथेंटिकेटेड यूजर। ठीक है, तो आपकी बाय डिफॉल्ट ऐड रहता है। इट मींस ये है कि भाई इस OU पे, इस OU में जितने मेरे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं उन वो पॉलिसी आपकी सब पे अप्लाई। ठीक है, ना होता है डिटेल्स का ऑप्शन। डिटेल्स में क्या होता है आपको बता रहा है ये आपकी पॉलिसी कहाँ पे सेव है, मतलब कहाँ पे अप्लाई हो रही है, इस डोमेन पे।
ठीक है। ऑनर कौन है इसका, किसने बनाया, डोमेन एडमिन ने बनाया, ठीक है। और क्रिएट कब हुई, मॉडिफाई कब हुई, और इसके देखो इसकी एक यूनिक आईडी होती है जो आपको मैं बता रहा था, आईडी मिलती है। तो ये आपकी यूनिक आईडी है जो आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मिलती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मेरे को इस पॉलिसी को डिसेबल करना है और इस पॉलिसी को डिसेबल भी कर सकते हो। जीपीओ स्टेटस अभी अनेबल है, मेरे को इसको डिसेबल करना है, तो ये आपकी पॉलिसी क्या होगी, डिसेबल्ड होगी। अब ये पॉलिसी अभी कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगी, पॉलिसी बनी हुई है लेकिन अप्लाई नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि भाई अच्छा मान लो ये पॉलिसी आपने यूजर पे भी लगाई हुई है, कंप्यूटर पे भी लगाई हुई है, दोनों जगह पे लगाई हुई है आपने, ठीक है। ये पॉलिसी आपकी यूजर अकाउंट पे भी लगी हुई है, कंप्यूटर पे भी लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये पॉलिसी सिर्फ कंप्यूटर पे लगे, यूजर पे ना लगे, तो हम यहाँ पे यूजर सेटिंग डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पॉलिसी सिर्फ आपके कंप्यूटर पे लगेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यूजर्स पे लगे, कंप्यूटर पे ना लगे, तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दो, डिसेबल कर, ठीक है। ये पॉलिसी आपकी सिर्फ यूजर्स अकाउंट पे लगेगी, इस तरीके से। कोई एक आध पॉलिसी वगैरह लाके दिखाओ ना लाइव, मतलब क्लाइंट मशीन बनी हुई है ना। आ रहे चंदन भाई आ रहे अभी आ रहे। अभी बस ये है क्लाइंट मशीन, इसको डोमेन में ऐड करना पड़ेगा। तो इतना हो गया ना, उसके बाद डिटेल्स में जाओगे। अब मान लो मैंने आपको बताया आपके आपके एक पॉलिसी के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मैंने कौन कौन सी सेटिंग्स अप्लाई की हुई है, तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स जाके आपको दिखा देगा, इसको बोलते हैं RSOP, ठीक है। रिजल्ट दिखाता है आपको ये कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई हैं, हम यहाँ से आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप अगर आपको उससे करना है, इस पे अगर आप मेरे को कमांड लाइन के थ्रू करना है तो फिर हम GP रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अदरवाइज आपको कमांड लाइन नहीं करना, आपको मतलब ऐसे ही देखना है GUI मोड पे, तो सेटिंग्स पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखा देगा पॉलिसी कि क्या क्या पॉलिसी आपकी अप्लाई है। डेलीगेशन में दिखाएगा आपको, डेलीगेशन में कि आपका कौन सा यूजर इस पॉलिसी को मैनेज कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका डोमेन एडमिन है, ठीक है, जो मैनेज कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक पर्टिकुलर यूजर को ऐड करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे ऐड करो, सिंपल यूजर को ऐड कर सकते हो। देखो मैं आपको एक यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लेते हैं, नीड है हमारे पास। ये मैंने यूजर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। यूजर क्रिएट हो गया यूजर 1 के नाम से, ओके। अब मुझे इस यूजर को क्या करना है, इस यूजर को मुझे राइट्स देने हैं कि वो यूजर अपने पॉलिसी को मैनेज कर सके। इसको आप ऐड करो, आप यहाँ लिखो यूजर, चेक नेम्स कर दोगे, यूजर 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको ओके करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको क्या परमिशन देनी है, इससे रीड की, एडिट की, या ये एडिट भी कर ले, डिलीट भी कर ले, मॉडिफाई भी कर ले, सिक्योरिटी सब कुछ कर ले। मैंने कहा सब कुछ कर ले भाई ये यूजर, तो इसको ओके कर दो। तो अब आपके इस यूजर पे सारी परमिशन, ठीक है। तो अब आपका ये यूजर इस पॉलिसी को मैनेज कर सकता है, सिंपल। सिर्फ इसी पॉलिसी के लिए है ना, ये पॉलिसी 1 के लिए, सिर्फ इसी पॉलिसी 1 के लिए, मैं पूरे उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। हमारा क्लाइंट बन गया, मैं इसको डोमेन में ऐड कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट को जरा पॉज करते हैं वीडियो, ठीक है जी। तुम्हारा डीसी बन गया, डीसी को मैं लॉगिन भी कर लिया, मतलब ऐड कर लिया डोमेन में, ठीक है। सॉरी डीसी कह रहा हूँ, क्लाइंट बन गया हमारा, लॉगिन हमारा ऐड हो गया उसमें। अब क्या करना है मुझे, जैसे मान के चलो ओयू के अंदर एक ओयू बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा एक ओयू ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसके अंदर एक ओयू बनाता हूँ, ठीक है। ब्लॉक इन आइटम से दिखाता हूँ मैं करके कैसे करते हैं। देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक ओयू बनाया, ओयू 1, इसके अंदर एक ओयू बना दिया OU 2 के नाम, बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, यूजर्स ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक यूजर बना हुआ यूजर 1, एक यूजर वो बना लेते हैं यूजर 2 के नाम, ठीक है। हमारा यूजर बन गया, यूजर 1 को मैं ऐड करता हूँ पॉलिसी OU 1 में, ठीक है। एंड मैंने यूजर 2 को ऐड किया OU 2 में, ठीक है। देखो OU 1 में मेरा यूजर 1 ऐड है,
ठीक है, OU2 पे मेरे पास यूजर 2 आएगा। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, यहाँ पे पॉलिसी पे लगाता हूँ, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि दोनों OUs मेरे को यहाँ पे आ गए, आगे दोनों OUs ये आ गए। ठीक है, अब एक पॉलिसी लगाते हैं, पॉलिसी 1 मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, इसके अंदर एक पॉलिसी सिंपल लगाते हैं, सिंपल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे, मैं देखो इसको मैंने एडिट किया पॉलिसी को, तो यहाँ पे आपका GPN खुल गया, तो पॉलिसी में एडिटर। ठीक है, तो मैंने आपको टूल बताया था। अब इसके अंदर एडिट करेंगे पॉलिसी, तो मैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक पॉलिसी लगाता हूँ, जैसे मान लो मैं एडमिन टेम्पलेट्स में गया और स्टार्ट मेन्यू में आते हैं, रिमूव करते हैं रन, एक सिंपल पॉलिसी लगाते हैं। दिख रहा है कहीं, रिमूव रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू? ये हटा दो ना। मेरा ठीक है, ये हटाते हैं, सिंपल हटाते हैं, सिंपल लगा के देखते हैं। ठीक है, अरे ये कौन सा है? तो करते हैं अप्लाई एंड ओके करते हैं। ठीक है, पॉलिसी आपकी इनेबल हो गई, डन। जो क्लोज करते हैं, और अब ये आपकी पॉलिसी कहाँ पे लगनी चाहिए? OU1 पे लगनी चाहिए, OU2 पे, दोनों पे लगनी चाहिए, राइट? दोनों पे लगेगी। क्योंकि अभी इनहेरिटेंस हो रहा है, राइट? हाँ। अभी चेक करते हैं, एक बार अपडेट करते हैं पहले पॉलिसी को। अब मुझे पॉलिसी अपडेट करने की नीड क्यों होती है, पहले ये बताओ। GP अपडेट फोर्स, मैं क्यों कमांड, हाँ क्यों करता हूँ ये काम? क्योंकि पॉलिसी ये अपडेट तो ऑटोमेटिकली होती है ना। ये सर एक ताकि बार जो सिंक हो जाए। हाँ, ताकि जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो जाए इस पे, नहीं क्योंकि इसका भी पॉलिसी ये सिंक हो जाए देखो उस ऐसा, फोल्डर से, सिस्बल फोल्डर से जाकर सिंक हो जाए। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अपने आप भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे यहाँ तो उसका पे टाइम, खुद चलाना, सर वो इसलिए चलाते हैं ना हाँ क्योंकि जब अपने आप ऑटोमेटिक होगा तो उसका एक टाइमलाइन होगा अपना बाय डिफॉल्ट जो भी होगा, हाँ, और बाय आपको डिफॉल्ट आपका इमीडिएटली अगर आपको, हाँ ठीक है, वैसे तो 90 मिनट्स का होता है, बट इसका मैक्सिमम मान के चलो 120 मिनट्स का होता है, जो टाइम होता है पॉलिसी अपडेट होने का। तो अब 2 घंटे कोई वेट कर चाहता है, तो इसलिए वो क्या करता है, कमांड चला लेता है ताकि फोर्सफुली इमीडिएटली आपकी पॉलिसी अपडेट हो जाए। ठीक है, तो आपकी पॉलिसी अपडेट कर रहा है, यही कंसेप्ट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। तो अपडेटिंग पॉलिसी, पॉलिसी अपडेट हो गया, कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट कर। अब हम जाते हैं क्लाइंट पे और यूजर से लॉगिन करते हैं। मतलब यूजर का नाम क्या था, user1। अरे यार ये ABC@123, ये आपका लॉगिन हो गया यूजर। ठीक है, ये पहली बार यूजर लॉगिन हो रहा है तो आपका ये करता है, मतलब प्रोफाइल लोड करना है, होती है। हाँ। प्रोफाइल लोड हो रहा है। प्रोफाइल तो हर बार लोड होती है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगाता है फर्स्ट टाइम बस सिर्फ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रन कमांड एक्सेस करने की कोशिश करूँ, सर्च हो गया, सॉरी, तो देखो मेरे को मना कर देगा यार। ठीक है, ये आपका, ये पॉलिसी आपकी यूजर 2 पे भी इम्पैक्ट हुई होगी। ठीक है, एक बार यूजर 2 को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूजर 2 हमारा OU2 पे है, राइट? ओके, हमारा OU1 के अंदर काम कर रहा है OU2, तो इसलिए आपका जो पॉलिसी इम्पैक्ट हुई होगी वो यूजर 2 पे भी हुई होगी, क्योंकि इनहेरिटेंस हुआ है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, रन ओपन करता हूँ, मेरे को यहाँ पे देखो इसका इम्पैक्ट हो गया, मतलब आपकी जो पॉलिसी अप्लाई हुई है वो दोनों पे हो गई। ठीक है, एक बार पॉलिसी ओपन कर दूं बस, तो आपकी जो पॉलिसी अप्लाई हुई वो कहाँ पे हुई, OU1 पे भी हुई, 2 पे भी हुई। अब मैं चाहता हूँ कि जो पॉलिसी 1 है वो 2 पे अप्लाई ना हो। ठीक है, तो मैं करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ब्लॉक इनहेरिटेंस का ऑप्शन आता है मेरे। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ ब्लॉक इनहेरिटेंस को, तो ये आपका ब्लॉक हो गया। चेक करते हैं, एक बार GP अपडेट कर लेते हैं, हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो अपडेट कर लेते हैं अंदर। अब मतलब यूजर 2 पे आपकी पॉलिसी अप्लाई नहीं होनी चाहिए, राइट? राइट। एक बार लॉग ऑफ लॉग इन कर लेते हैं, अगेन साइन आउट और साइन इन करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई अपडेट करते हो चीजें पॉलिसी के अंदर, आपने पॉलिसी को यूजर पे लगाया हुआ है तो कम से कम साइन आउट साइन इन कर लेना। ठीक है, क्योंकि यूजर पे पॉलिसी कब अप्लाई होती है वो साइन आउट साइन इन होता है। ठीक है, अब इसने दोबारा से साइन इन किया और इस टाइम देखो मैं रन को एक्सेस कर पा रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक इनहेरिटेंस हुआ। अगर मैं यही काम अगर मैं यूजर 1 से चेक करूंगा तो उससे पॉलिसी अप्लाई होगी, राइट, क्योंकि वो आपका यूजर 1 जो है वो OU 1 पे लगा, OU 1 पे काम कर रहा है, OU 1 के अंडर है वो, तो OU 1 पे पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंटेड है। देखो यहाँ पे आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है। ओके, अगर आप चाहते हो कि पॉलिसी अप्लाई ना हो किसी पे भी, तो आप इस पॉलिसी को डिसेबल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में गया और मैंने पूरी पॉलिसी क्या कर दी, डिसेबल कर दी। ठीक है, जैसे ये पॉलिसी डिसेबल करूंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अब ये पॉलिसी आपकी किसी में भी अप्लाई नहीं होगी। तो लेट्स सी, एक बार साइन इन, साइन आउट, साइन आउट, साइन इन करते हैं दोबारा से। तो अभी आपका यूजर 1 पे ही पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, तो यूजर 1 भी रन को एक्सेस कर पाएगा। अभी तक वो नहीं कर पाता, लेकिन अब वो कर पाएगा। हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब देखो, अब मैंने इससे पॉलिसी अप्लाई करी है, मतलब मैंने इस पॉलिसी के अंदर कुछ सेटिंग्स मॉडिफाई करी है। एक बार मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँ तो मुझे दिखा देगा, क्योंकि नीचे दिखा रहा है मेरे को। यहाँ पे आप शो करोगे तो दिखा रहा है कि भाई आपने स्टार्ट मेन्यू टास्क बार पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है, कौन सी करी है, रिमूव रन हटाया आपने आप। तो ये होता है आपका रिजल्ट। आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है कि भाई हमारी पॉलिसी पे हमने क्या क्या है। तो इतना समझ में आ गया ब्लॉक इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो? यस, हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट किए हैं, ठीक है। बाकी हम कल वाली क्लास में कुछ एडवांस पढ़ेंगे पॉलिसी का, ठीक है। ये पार्ट 1 कह लो आप, जो हम लोगों ने किया अभी। कुछ बेसिक मैंने आपको चीजें बताई हैं पॉलिसी, ठीक है। और अच्छा, एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला लास्ट GPOID वाला, ये वाला। तो इसमें हम जाते हैं सी विंडो। तो अगर मैं अपने सर्वर पे गया, यहाँ से हम ऊपर करते हैं फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे सी में विंडोज में सिसवॉल, मेरा सिसवॉल फोल्डर आपका, इसके अंदर डोमेन में जाओ, डोमेन में पॉलिसीज। अब देखो यहाँ पे आपको 3 पॉलिसीज दिखा रहा है, हमारे पास अभी 3 पॉलिसीज है ना, राइट। एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, एक डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, पॉलिसी कंट्रोलर, ठीक है। ये आपकी 3 पॉलिसीज हैं। तो तीनों पॉलिसीज का आपको GUID दिखा रहा है। अगर आपको चेक करना है कौन सी पॉलिसी कौन सी है, तो आप यहाँ पे ID मैच कर सकते हो। फिर आपको जब आप डिटेल्स में जाओगे तो ये वाली पॉलिसी है, EB वाली पॉलिसी वाली, तो चेक कर लो, ये आपकी EB वाली पॉलिसी है, पॉलिसी वाली, ठीक है। ओपन करोगे आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई हुई है GPT के नाम से। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आपकी यहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है। इस तरीके से कुछ तो आपका जो कंसेप्ट है वो आपका इस तरीके से, जो आपका बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये है आपके पॉलिसी की, जो सेव हो रही है यहाँ, ठीक है। इस तरीके, क्लियर है? ओके।